Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are here with another topic, second part of trigonometry ratio with some specific angles. Like in earlier videos we have studied about trigonometry, what is trigonometry, how it works, what is the use of trigonometry, in which way we can use it, and what is sine theta, cos theta, tan theta and so on. What is the relation between these ratios with the height, length. Okay, so in today's video we will do some specific angles value. Like you have idea कि अगर साइन थीटा की जगह वहाँ पे साइन 0 डिग्री हो, साइन 60 डिग्री हो, साइन 45 डिग्री हो एंड something like that. So you have some specific angles in your 10th class that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Okay, we will study sine theta, cos theta, tangent theta, all these values. Okay, so now what we have to do, that is, let me give you some examples, some brief that we will learn about the table, but let me give you some brief how we find this table, like कैसे बनाइए, कैसे आया ये. I'm just gonna explain you for 0 degree and 90 degree. Rest you can try by yourself. If you want to know that in detail, let me know in the comment section. Okay. And student, one more thing. I'm trying to be very regular with the video. Yeah, I know I give a lot of distance between the videos, but now I'm trying my best to give a particular and with a constant time period. Okay. So please share the videos to the introverts and to those students who want to do something but they'll like their introvertness didn't allow them to speak up in the class or to ask doubt in front of a crowd of 40 or 50 students. Might be they hesitate or something else. Sometimes कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ पूछ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैम क्या सोचेंगे. तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियोस को बहुत डिटेल में रखूँ. तो आप वीडियोस को ज़रूर शेयर करें एंड यस लाइक सब्सक्राइब भी करें सो दैट माय चैनल ग्रोज. आई विल डू माय बेटर वीडियोस इन मेनी ways. I will try my best, but it's a request to each and everyone that cooperate with me. Well, let's start. See, मैंने आपको बताया कि हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के साथ काम करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड सो ऑन 90 डिग्री. तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इनकी कुछ वैल्यूज होंगी. साइन थीटा, साइन 0 डिग्री समथिंग, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड उसकी टेबल है हमारे पास. उस टेबल को सीखते हैं हम कैसे बनाएंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कहाँ से आया. नहीं, पहले हम करेंगे कि कहाँ से आया. एक एग्जांपल दूंगी जिसमें आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आई विल गो इन डिटेल with the next video. Let me know in the comment section for that. Okay, तो देखो, हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो हमने सोचा था कि हाइट कैसे निकाले किसी चीज़ की. अगर कोई लेडर किसी वॉल के साथ है तो उसकी हाइट वगैरह, डिस्टेंस वगैरह कैसे फाइंड करें. तो देखो, दिस इज, यू हैव अ ट्राइंगल. ऑब्वियसली दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज ए वर्टेक्स, हियर इज बी एंड हियर इज सी. थीटा. देखो, अगर ये वॉल है, ये हमारी नीचे वाला मतलब ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारी हाइट हो गई वॉल. ठीक है, ये लेडर है. अभी लेडर इतना है. अगर मैं इसे थोड़ा सा और शिफ्ट कर दूं लेडर को, लाइक दिस, बी सी ए, देयर इज योर थीटा. ठीक है, नाउ लेट मी ड्रॉ दिस लाइक, here is your theta, here is your vertex A, B, C. एंड एक टाइम पे आके ये A आपका, ये A इसी पॉइंट पे मर्ज कर गया B के साथ. ठीक है, ये A आपका मर्ज कर गया B के साथ. अब देखो बेटे, ये जो है, ठीक है, मैं ऐसे बोल दूं, अगर आपको ये डायग्राम क्लियर नहीं है ना तो मैं यहाँ बना देती हूँ. ये A है, ये B है,
और ये आपका ए पॉइंट बी में मर्ज कर गया। देखो यहाँ पे थीटा कुछ ना कुछ रहा होगा, यहाँ पे उससे थोड़ा कम, यहाँ पे उससे थोड़ा कम, मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है, ए जो है वो बी पे कॉन्साइड कर रहा है, उसके ऊपर आ रहा है। तो मैं बोल दूं साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी बाय ए सी। अगर मैं यहाँ से देखूं थीटा यहाँ क्या है जीरो, क्योंकि एक्स इसी एक्सिस के साथ वो मेट कर गया ना। जब भी कोई एक्सिस, कोई भी लाइन, दूसरी लाइन, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन इसके ऊपर मेट कर जाए, ऐसे हो जाए दूसरी लाइन, तो वो खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, देखो तो ए बी की लेंथ कितनी है इस डायग्राम में, कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसी पॉइंट के साथ मर्ज कर गया। तो ए बी की लेंथ कितनी हुई, 0। ठीक है, तो मैं बोल दूं कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 बाय में ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली कोस 0 डिग्री, देखो जब कोस 0 डिग्री, कोस क्या होता है मेरे पास, बेस ओवर में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है मेरे पास बी सी, ओवर में हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। तो इस जब मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो जो ये लेंथ थी ये तो मर्ज ही करेगी ना हमारे पास, बी सी ओवर ए सी। नाउ व्हाट इज बी सी, हेयर इज योर बी सी। नाउ व्हाट इज ए सी, दिस इज ऑल्सो ए सी, क्योंकि ये, एक सेकेंड, देखो ये हमारे पास ट्रायंगल थी, एक मिनट, थोड़े पेन ज्यादा वीडियो में आ नहीं रहे, हम कैप से काम चला लेते हैं। ये हमारे पास था, ये ट्रायंगल थी हमारे पास, ये ऐसे। एक टाइम में क्या हुआ, ये इसको ऐसे करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, तो ये सारी चीजें इसी के ऊपर नहीं आ गई, इसको तो हमने खत्म ही कर दिया ए बी को, तो ये इसके ऊपर ही नहीं आ गई। तो ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हो गई, है ना। अगर ये दोनों लेंथ बराबर हो गई, दैट मीन बी सी ओवर बी सी लिखूं या फिर ए सी ओवर ए सी लिखूं, एक ही बात है। और जाहिर सी बात है सेम क्वांटिटी है, तो कटो के आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज टेंजेंट थीटा। देखो वैसे तो अगर मैं ट्रायंगल से काम करूं तो टेंजेंट थीटा मेरे पास क्या है, दैट इज ए बी बाय बी सी। इसके अलावा हमारे पास क्या कहता है टेंजेंट थीटा, साइन थीटा बाय में कोस थीटा। तो टेन थीटा कितना है बेटे हमारे पास, टेन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बाय में कोस 0 डिग्री। साइन कितना है 0, कोस कितना है 1, तो टेन 0 डिग्री भी कितना आ गया हमारे पास 0। इज इट क्लियर। नाउ सिमिलरली यू कैन डू विद द 90 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो, ये जो कंटेंट था, आई नो कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जस्ट टू इनहेंस योर नॉलेज विद द कॉन्सेप्ट्स, दिस इज माई क्वाइट हिंट टू यू, एक्सप्लेनेशन टू यू। ठीक है, और 45 डिग्री में भी आप कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से जानना तो मुझे बताइए। नाउ वर्क टू अवर टेबल, 0 डिग्री 30 डिग्री क्या है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो कैसे काम करते हैं हमारे पास। जो डायरेक्ट वैल्यूज आपको याद रखनी है, अगर आप, कुछ बच्चों का इस थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्या है, कुछ भी थीटा डिग्री रहेगा हमारे पास। अब थीटा की मैंने आपको कौन कौन सी वैल्यूज बताई, आपको 0 डिग्री पे हम काम करेंगे इन टिल 10th क्लास, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन थीटा, देखो ये थीटा जब साइन यहाँ पे 0 होगा तो साइन 0 कितना आया था हमारे पास 0। साइन 30 डिग्री, रुको पहले आपको बनाना बताते हैं कैसे बनती है ये एंगल्स लिख लिया हमने, उसके बाद लिखो 0 बाय में 4
1 2 3 4, बाय में 4, बाय में 4, बाय में 4, बाय में 4। वैल्यूज अगर आपको याद ना रहे तो टेबल बनाना सिखा रही हूँ। एंगल्स लिख लिए, फिर 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख ली और फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया एंड देन हमने इसका अंडर रूट ले लिया। तो इसको सॉल्व करूँ अगर मैं तो कितना आ गया, 0 बाय समथिंग 0। यहाँ से ये 1 तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का। ये कैंसिल आउट किया तो 1/2, 1/2 का रूट, 3/2 का स्क्वायर, ये अगेन 1। देखो ये तो 0 आ गया, 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 बाय में इनका 2, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 का रूट 1 ही रहता है और इसको √2। 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर सो इट कैन बी रिटन एज √3/, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 और हेट इज 1। अब देखो इसको क्या लिख सकती हूँ, ये तो 1 ही आ गया, मैं आप लिख रही हूँ, ये तो 1 ही आ गया, फर्स्ट 1 ये वाला। बाय में कितना आया, ये 2 से स्क्वायर कैंसिल। ये कैसे आया, अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा होता है ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 2 to the power 1/2, और ये मल्टीप्लाई में तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 2 की पावर 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 2, ये 0 डिग्री के लिए। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 1/√2। पहली वैल्यू थी हमारे पास 0 डिग्री। लेट मी ड्रॉ दिस ऑन अनदर पेज। Let me draw here. Zero degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। ठीक है, टेबल हमने देखी थी, तो कैसे बनाई हमने, हम कैलकुलेशन कर रहे थे 0/4, 1/4, रिपीट करा रही हूँ मैं, 2/4, 3/4, 4/4, इन सब का अंडर रूट। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। ठीक है, ये सॉल्व हुआ। अब ये जो वैल्यूज आई ना, ये हमारे पास थीटा आया और ये है हमारे पास साइन थीटा। जब थीटा साइन 0 डिग्री होगा तो साइन की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। ठीक है, अगर मुझे कॉस की बात करनी, कोस थीटा पे क्या होगी ना, वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी। सिंपली बता रही हूँ, वैल्यूज को यहाँ से उठाइए और यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 अभी अभी हमने सॉल्व भी किया था, इसको इधर लेके आइए √3/2, ये एज इट इज, फिर इस वैल्यू को यहाँ पे एंड इसको यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, इनको डिवाइड कर दो, 0, इसको डिवाइड किया तो 1/√3, इसको डिवाइड किया तो 1, इसको डिवाइड किया तो √3 और इसको डिवाइड किया तो नॉट डिफाइन। क्योंकि जैसे मैं 1/0 लिखती हूँ ना, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो मतलब ऐसे 0 के टेबल पे 1 कभी आता ही नहीं है, तो दिस इज नॉट डिफाइन। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दो, सिमिलरली नॉट डिफाइन, इसका रिवर्स 2, इसका रिवर्स √2, इसका रिवर्स 2/√3, दिस इज 1। अगेन सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा, कोस का इनवर्स, कोस का उल्टा, 2/√3, √2, 2 एंड 1/0, दैट इज अगेन नॉट डिफाइन। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से वैल्यूज अपोजिट रख दो।
लास्ट इज कोटेंजेंट, ऑब्वियसली इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. दिस इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, दिस विल बी 2. नेक्स्ट इज कोसिकेंट, दिस विल बी इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो हम √3 आएगा, सॉरी. ठीक है, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो हम 1 आएगा. आपको पता नहीं है कैसे हो रहा है. कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा ओवर सिकेंट थीटा और साइन थीटा ओवर कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा ओवर साइन थीटा. टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है ना ये. नेक्स्ट इज दिस ओवर में दिस, दैट इज 1/√3 एंड हेयर वी गेट 0. चाहे तो आप इनको डिवाइड कर लीजिए, चाहे टेंजेंट की वैल्यू का उल्टा कर दीजिए, चाहे आप इसको डिवाइड कर दीजिए कोस थीटा ओवर साइन थीटा. सो हियर इज योर टेबल. ठीक है, इसको याद कीजिएगा. आई होप दिस knowledge is useful to you. Now let's proceed to the questions based over these tables. The first very basic question is, sine 30 degree plus sine square 60 degree plus sine cube 90 डिग्री. नाउ सॉल्यूशन. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया हमने. साइन 30 डिग्री कितना था हमारे पास? इफ यू डोंट रिमेंबर लेट मी शो यू द साइन 30 डिग्री, दैट इज 1/2, that is 1/2 plus sine square 60 degree, that means √3/2 the whole square, plus sine cube 90 degree, that is 1 का cube, which is equals to 1/2 plus 3/4 plus 1, which is equals to, obviously taking the LCM, 4 2 LCM लिस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, 4 आ गया. 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम y में 1 लेते हैं. 1 को 4 से डिवाइड किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4. द आंसर इज 3 + 4 7 + 2 9/4 is the answer. Easy and simple too. Let us do some another question based over this table. Okay, so let me show you the table on one side so that you can easily verify your question, and might be you didn't get the table learned on the spot. So let us take another question. Quite easy question. Okay, that is 2 tangent square 30 degree over में 1 plus tangent square 30 degree. इसकी वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, 2 इंटू में tangent 30 degree, tangent, this is your tangent and here is your 30 degree, that means this value. tangent 30 degree कितना आया हमारे पास? मल्टीप्लाई का साइन है 1/√3, इसका होल स्क्वायर ओवर में 1 प्लस टेंजेंट 30 डिग्री 1 बाय में √3 का होल स्क्वायर. वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2 इंटू में 1/3 बाय में 1 प्लस 1/3. देखो ये पता कैसे आया? इसको ना हम लिख सकते हैं 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे? 1/3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 1/2. तो मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर्स विल गेट एडेड 1/2 प्लस 1/2 एंड इसका 1 आ जाता है तो ये हो जाता है 1/3 की पावर 1.
आई नो कि आप लोग 10th की हैं, आप सबको आता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर. ठीक है, हो गया. तो दिस विल बी 2 multiplied by 1/3, that is 2/3 over, and we are taking the LCM of this, that is 3 plus 1, so it becomes 2/3 over 4/3. 3 से 3 cancel out, this is called 1/2. ठीक है, इज इट क्लियर? अगर इसकी वैल्यू की बात करें हम तो 1/2 आ गई. और अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू कौन से एंगल के बराबर आ रही है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो देखो 1/2 किसकी वैल्यू आ रही है. हियर इज योर टेबल, सी दिस इज द वेरी फर्स्ट वैल्यू. सेकेंड वैल्यू 1/2, 30 डिग्री किसकी है ये वैल्यू, साइन. दैट मीन दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन 30 डिग्री. Is it clear? So let us have some another question. See, here we have another question. 1 minus tangent square 45 degree over में 1 plus टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री. अब एक ही वैल्यू यूज हो रही है इसमें, 10 45 डिग्री. कितना है 10 45 डिग्री? 1 10 थीटा 45. दैट मीन 1 minus 1 over 1 plus 1, that means 0 over 2, which is equals to 0. ठीक है, वैल्यू तो इसकी ये है मैथमेटिकली. और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करूं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आई, साइन 0 डिग्री, टेंजेंट 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री, और इट मे बी कोटेंजेंट 90 डिग्री. सो देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज in trigonometry ratios, but in mathematically the value is 0 degree. Okay, so here we have the last question that is quite important. Like, if something is given to you in like angle form and you have to solve it, then how you are gonna solve this? Or you have some triangles, like let me explain you here. This side, that is, here is your question. अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, रैंडम ट्रायंगल है, ठीक है, here it is your P Q R, this is obviously of 90 degree, here this is your 3 centimeter and this is your 6 centimeter, और आपसे वो कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू फाइंड कीजिए. ठीक है, तो कैसे करेंगे? मतलब आपको क्या फाइंड करना है बेटे? आपको फाइंड करना है एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू. तो आप कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन. देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये क्या है? अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इसको मान लेते हैं थीटा. अगर इस थीटा की बात करूं तो इसके सामने क्या है? परपेंडिकुलर. ये क्या है? हाइपोटेन्यूज. देन दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय में पी आर. ठीक है, और मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? साइन आर, अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँ, इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय पी आर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू? दैट इज 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर? दैट इज 6. एंड दिस बिकम्स 1/2. साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था. 0 डिग्री कब होती है? सॉरी, साइन थीटा 1/2 कब होता है? 30 डिग्री. दैट मीन दिस एंगल इज इक्वल्स टू साइन आर कैन बी रिटन एज इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी आई है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री. अब देखो, इन दोनों वैल्यूज की अगर मैं कंपेयर करूं, ये भी साइन, ये भी साइन, तो दैट मीन दिस क्वांटिटी हैज टू बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी. तो यहां से हमारे पास एंगल आर कितना आ गया बेटे? 30 डिग्री. इज इट क्लियर? वैसे ना, ये 11th में जाके आप पढ़ते हो, दोनों तरफ हम साइन इनवर्स ले लेते हैं, फिर वो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके या
वो सॉल्व होके यहाँ पे आर बच जाता है, बट अभी के लिए आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव दैट इज, or obviously that is quite related to this concept. If you have something like the sine a minus b is equals to 1 by 2, which is equals to, no, and cos a plus b is equals to 1 by 2, you have to solve a and b, और आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी। तो कैसे करेंगे, देखो अभी ये साइन है, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, अगर साइन साइन के बराबर आ जाए तो मैं एंगल्स की वैल्यू को इक्वेट कर सकती हूँ। ये वैल्यू किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री की, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से ए माइनस बी कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। देखो यहाँ से ये भी तो कंपेयर कर सकती हूँ, जरूरी थोड़ी है सारा कुछ साइन में इक्वल है, कभी कभी कोस या किसी और में भी आ सकता है। कोस 1/2 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, कितनी वैल्यू के लिए, 60 डिग्री। वैसे भी हमें याद होना चाहिए रिवर्स होता है, जो 30 की वैल्यू होती है साइन की और जो कोस की वैल्यू होती है 60 की, वो सेम होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कोस 60 डिग्री। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया, 60 डिग्री। देखो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, हमने 10th क्लास में भी पढ़ी, सॉरी 10th में तो अभी आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है, या हमें इतना आइडिया होता है 9th से कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, वो है हमारे पास, हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली एडिंग दिस वन। अगर नहीं भी पता तो इट्स ओके, यहाँ से एक की वैल्यू निकालो या यहाँ से निकालो, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, मैं सिंपली दोनों को ऐड कर रही हूँ, 1 + 2। तो क्या हुआ, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये b माइनस ये b प्लस, तो ये कैंसिल आउट, तो ये कितना बच गया, 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो ये कैसे हुआ, मैंने ना लेफ्ट ये दोनों इक्वेशंस ऐड की, तो मैंने लेफ्ट टर्म को लेफ्ट टर्म में किया और राइट टर्म को राइट टर्म में, और ये एक एप्पल था ये एक एप्पल था, दोनों मिलके 2 एप्पल्स हो गए, ठीक है। a इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय में 2 विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 आ गई, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन a इक्वल्स टू 15 डिग्री, देन a इक्वल्स टू, सॉरी b इक्वल्स टू, नॉट a, b इक्वल्स टू 15 डिग्री। इज इट क्लियर। देखो अच्छा, कुछ बच्चे ये कह देते हैं मैम ये ए कट जाता है या बी कट जाता है, नहीं बेटे ये कटता नहीं है। कैसे, अगर आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आपने चॉकलेट परचेज की, तो आप मम्मी को ये कहते हो आके चॉकलेट ली, मम्मा मैं चॉकलेट लाया, नहीं आप ये कहते हो मम्मा मैं 2 डेयरी मिल्क लाया, 3 5 स्टार्स लाया। तो वैसे ही अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। इज इट क्लियर। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो and bye bye.